रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने MiG-29 पर बड़ा बयान दिया है। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि स्लोवाकिया ने यूक्रेन को जो MiG-29 दिए हैं उन्हें रूस के इंजीनियरों ने खबर कर दिया है। यूक्रेन ने MiG-29 को खराब करने को रूसी साजिश बताया है। भीषण जंग के बीच यूक्रेन को MiG-29 में बड़ा धोखा मिला है। जो उड़ तो सकता है लेकिन फायर नहीं कर सकता। स्लोवाकिया से 13 MiG-29 जेट विमानों में से यूक्रेन को 4 MiG-29 मिले हैं जो खराब हो चुके हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि भले ही अमेरिका और नाटो यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए पिछले 14 महीनों से हथियार दे रहे हैं, लेकिन इन हथियारों में एक भी ऐसा नहीं है जिसकी बदौलत ज़ेलेंस्की ये जंग जीत सके। अगर ऐसा नहीं है तो फिर नेटो के 2 देश यूक्रेन को अपना आउटडेटेड हथियार सप्लाई क्यों कर रहे हैं? ज़ेलेंस्की के साथ MiG-29 वाला धोखा। ज़ेलेंस्की को मिले पुराने MiG-29। पोलैंड, स्लोवाकिया ने यूक्रेन को ठग लिया। 33 साल पुराने जेट से जंग लड़ेगा यूक्रेन। जब ज़ेलेंस्की बखमूत हार रहे हैं, पुतिन खार्किव पर चढ़ाई कर रहे हैं। जब ज़ेलेंस्की के सामने कीव को बचाने का चैलेंज है, तब उनके साथ एक ऐसा मजाक हुआ है जो बाइडेन के भी होश उड़ा देगा। जंग में नाटो यूक्रेन को हथियार देकर उसकी मदद का दावा कर रहा है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। ज़ेलेंस्की के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये वो MiG-29 फाइटर जेट हैं जो पोलैंड ने यूक्रेन को दिए हैं। ये फाइटर जेट कितने काम के हैं, इसके बारे में गहराई से समझने के लिए आपको ज़ेलेंस्की की उम्मीद और उस पर फेरे पानी के बारे में बताते हैं। ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ जंग जारी रखने और रूस की फौज को बैकफुट पर धकेलने के लिए नाटो से बार-बार F-16, मिराज 2000 और यूरोफाइटर टाइफून मांग रहे थे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि नाटो देशों पोलैंड और स्लोवाकिया ज़ेलेंस्की को MiG-29 फाइटर जेट देने के लिए तैयार हो गए। दुनिया को लगा कि पोलैंड और स्लोवाकिया वाकई ज़ेलेंस्की की मदद कर रहे हैं, लेकिन जब आपको यूक्रेन को मिल रहे MiG-29 फाइटर जेट की हकीकत पता चलेगी तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जंग शुरू होने से पहले यूक्रेन की एयरफोर्स 4 तरह के फाइटर जेट इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन ये सभी फाइटर जेट 1990 यानी सोवियत काल के हैं, यानी 33 साल पुराने। एक आंकड़े के मुताबिक जंग की शुरुआत में यूक्रेन का शुमार यूरोप की 7वीं सबसे बड़ी एयरफोर्स में किया जाता था। यूक्रेन के पास कुल 225 एयरक्राफ्ट थे। इनमें से 43 MiG-29 फाइटर जेट, 12 Su-24 जेट, 16 Su-25 जेट, 26 Su-27 जेट। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये तमाम फाइटर जेट सोवियत संघ के दौरान बनाए गए विमान हैं और फिलहाल जंग में इनमें से कितने जेट तबाह हो चुके हैं या फिर यूक्रेन के पास कितने जेट बचे हैं, ये तो ठीक कोई भी नहीं बता सकता। और यही वो वजह है कि ज़ेलेंस्की बार-बार नाटो और अमेरिका से फाइटर जेट मांग रहे थे। यूक्रेन को अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के जेट ना देने के ऐलान के बाद
पोलैंड और स्लोवाकिया ने आगे आते हुए यूक्रेन को MiG-29 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया, जबकि हकीकत यह है कि पोलैंड और स्लोवाकिया यूक्रेन को जो जेट दे रहे हैं उन्हें वो खुद अपनी वायुसेना से डीकमीशन यानी रिटायर कर चुके हैं। दूसरा, ये MiG-29 फाइटर जेट भी सोवियत संघ के दौरान बने हैं, यानी 33 साल पुराने हैं। खबर के मुताबिक पोलैंड यूक्रेन को 4 MiG-29 फाइटर जेट दे चुका है। इसके अलावा वो यूक्रेन को 11 से 19 MiG-29 और दे सकता है। स्लोवाकिया भी यूक्रेन को 4 MiG-29 फाइटर जेट दे चुका है और बाकी बचे अपने 9 MiG-29 फाइटर जेट भी यूक्रेन को देगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ज़ेलेंस्की 33 साल पुराने बूढ़े हो चुके MiG-29 फाइटर जेट से रूस के 4th और 5th जनरेशन एडवांस फाइटर जेट्स का मुकाबला कैसे करेंगे? फिलहाल ज़ेलेंस्की को इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर यूक्रेन को अपने पुराने फाइटर जेट देकर पोलैंड के लिए ये फायदे का सौदा कैसे साबित हो रहा है। दरअसल पोलैंड अपने MiG-29 यूक्रेन को देकर खुद अमेरिका से 32 F-35A विमान खरीद रहा है, लिहाजा इसे पोलैंड की दरियादिली तो कतई नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ऐसा कर पोलैंड अपनी एयरफोर्स को रूस के खिलाफ अपग्रेड कर रहा है। इतना ही नहीं, पोलैंड साउथ कोरिया से 48 FA-50 फाइटर जेट भी खरीद रहा है। दूसरी तरफ स्लोवाकिया के लिए यूक्रेन को 13 MiG-29 फाइटर जेट देने का फैसला उसके लिए फायदेमंद है। हालांकि यूक्रेन को अपने तमाम यानी 13 MiG-29 फाइटर जेट देने के बाद स्लोवाकिया के पास एक भी फाइटर जेट नहीं बचेगा। तो ऐसे सूरत हाल में उसके एयर स्पेस की सुरक्षा की गारंटी पोलैंड ने ही उठाई है। इसके अलावा यूक्रेन को यूरोफाइटर जेट देने की एवज में अमेरिका स्लोवाकिया को 12 AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर दे रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका स्लोवाकिया को 600 हेलफायर मिसाइलें भी दे रहा है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन पोलैंड और स्लोवाकिया से मिल रहे इन MiG-29 फाइटर जेट्स की बदौलत आखिर कब तक रूस के फाइटर जेट फोर्स को टक्कर दे पाएगा। क्योंकि MiG-29 फाइटर जेट से दागी गई मिसाइल महज 40 किलोमीटर दूर के टारगेट को निशाना बना सकती है, यानी रूस के किसी भी सैन्य ठिकाने पर हमला करने के लिए MiG-29 को उसके करीब जाना पड़ेगा। और ऐसी सूरत में यूक्रेन के MiG-29 रूसी फौज के एयर डिफेंस सिस्टम के टारगेट पर रहेंगे। मतलब साफ है कि ज़ेलेंस्की को MiG-29 फाइटर जेट्स मिलने के बावजूद उनकी मुश्किल वैसी ही बनी हुई है। पोलैंड को लेकर रूस यूक्रेन को एक चेतावनी भी दे चुका है। दरअसल जंग की शुरुआत से ही रूस पोलैंड पर यह आरोप लगा रहा है कि पोलैंड दोस्ती की आड़ में यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। चूंकि यूक्रेन में पोलिश मूल के 20 लाख लोग रहते हैं, लिहाजा पोलैंड यूक्रेन के लीव, इवानो-फ्रेंकिव्स्क और टर्नोपिल प्रांतों पर कब्जा करना चाहता है। ये भी हकीकत है कि पोलैंड और यूक्रेन नवंबर 1918 से लेकर जुलाई 1919 तक जंग लड़ चुके हैं। जंग में जीत पोलैंड की हुई थी और पोलैंड ने यूक्रेन के जिस हिस्से पर कब्जा किया था उसे सोवियत रूस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जीतकर उसे यूक्रेन के नक्शे में मिला दिया था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस इस बात का फायदा उठाकर पोलैंड और यूक्रेन में दरार डलवाना चाहता है और दोनों में इस दरार की बिना पर रूस नाटो को तोड़ना चाहता है। और अगर पुतिन का ये दांव कामयाब हो गया तो ज़ेलेंस्की के मददगारों की लिस्ट से पोलैंड का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा।